दूसरा है कि जो हमारे युवा युवतियाँ जो रोजगार के लिए विभिन्न राज्यों में जाते हैं, तो कई चुनौती झारखंड में है। हमारे छात्र छात्राएं रोजगार मिलने के लिए बहुत लोग फोन करते थे, रोजगार नहीं लग रहा है, भर्ती पे नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोगों ने 2 वर्ष अभी तक ये परमिशन नहीं मिला है, लेकिन हमें लगता है कि मिल ही जाएगा। तो जो हमारे एचएससी ने देखा है कि आपको ऑनलाइन भी आप अपना वैकेंसी देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत गांव में हमारे युवा युवतियां हैं जो शिक्षित हैं, लेकिन किसी हाथ में मोबाइल नहीं है, दूसरे अड़ोस पड़ोस के लोगों से लेकर के चलाती है या चलाता है। तो इस विकल्प पर लोग क्या प्रयास करेंगे कि हम लोग रोजगार मेला भी लगाएंगे और अधिक से अधिक इस राज्य से हमारे जितने जो युवा युवतियां हैं उसको रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। और राज्य सरकार ने नियोजन विधेयक 2021 पास किया है। हम लोग पूरा प्रयास करेगा कि छोटा कंपनी हो, बड़ा कंपनी हो, छोटा उद्योग, बड़ा उद्योग, सरकारी, गैर सरकारी, राज्य भर में कहीं भी लगे, कम से कम जिस तरह का उसको सिविल इंजीनियर चाहिए, मेडिकल चाहिए, जिस कैटेगरी की चाहिए, उसको हम लोग 75% ऐसे लोगों को रोजगार से जोड़ने के काम करेंगे और सरकार इस पर पूरा सख्ती से भी लागू करेगी। लेकिन पहला लक्ष्य कि जो स्किल डेवलपमेंट के तहत हमारे जितने युवा युवतियाँ जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी उनका रोजगार से जोड़ने के अवसरों का मौका नहीं मिलता है। अब हमारे बीच कई कंपनियां हैं राज्य भर में, हम उसको कहीं भी योग्यता के अनुसार रोजगार से जोड़ सकते हैं। ऐसे कई कंपनियां जो श्रमिकों के लिए खासकर हम लोग किए थे KPR में तमिलनाडु, वहां भी कई हमारे श्रमिक और महिलाएं बच्चियां कई काम करने के लिए गई है। विभाग का उद्देश्य लोगों को रोजगार से जोड़ना और हमारे जो नियोजनालय है इसके पूर्व में क्या काम होता था उसको मैं कुछ कहा नहीं सकता, लेकिन खासकर मेरे कार्यकाल में सचिव साहब और डायरेक्टर मैडम बेहतर काम कर रही है। क्योंकि नियोजनालय में कितना हमारा निबंधन है, कितना स्किल है, कितना नन स्किल है, मेरे पास पूरा पोर्टल है, पूरा उसका बायोडाटा है। और मैम, ये आज जो हमने ITI चांडिल के लिए MOU साइन किया है, ये एक्चुअली तीसरा ITI है झारखंड में जो हम लोग टेक ओवर कर रहे हैं। इसके पहले हमारे साथ ITI तमार और ITI जगन्नाथपुर पश्चिमी सिंहभूम और रांची डिस्ट्रिक्ट में हम ऑलमोस्ट 4-5 साल से चला रहे हैं उसको, एंड दे आर अमंग्स द बेस्ट ITIs इन द स्टेट राइट नाउ। सो ये एक्चुअली हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है और हमारी जो बच्चे यहाँ से हांगकांग तक गए हैं प्लेसमेंट्स में, वी हैव सम ऑफ द बेस्ट इन क्लास इक्विपमेंट इन दीज ITIs। सो ये बेंचमार्क को देखते हुए जब डिपार्टमेंट से हमने बात किया, वी वांट टू टेक ऑन 2-3 मोर ITIs टू क्रिएट सच बेंचमार्क्स। देखिए, हमारे आने से जैसा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कुछ वी नो द बिजनेस ऑफ स्किलिंग वेरी वेल, ठीक है। सो वी विल गेट इन बेस्ट इन क्लास प्रैक्टिसेस, वी विल ट्रीट ईच ऑफ दीज ITIs एज एन इंस्टीट्यूशन। जैसे मंत्री जी आज कह रहे थे, you know, each ITI is an institution, it's like a college, it's an education institution. To get in that, best in class equipment आएगा। हमारे अपने जो लिंकेजेस हैं झारखंड के अंदर, झारखंड के बाहर, जैसे मैंने आपको बताया करीबन 21 बच्चे अभी ऑलरेडी हांगकांग में प्लेस्ड हैं फ्रॉम ITIs इन झारखंड। You know, these stories can be replicated, and plus हमारी इच्छा है अगर if there is any capacity development that we can do across ITIs, ज़रूरी नहीं है कि you know teachers या trainers जो सिर्फ हमारे ITIs में हो, eventually we would want to get into training you know ITI faculty all across, and that's probably the next step of what we're trying to do. तो ये ट्रस्ट आपको लगता है IIT में बच्चों को देखने को मिलता है कि नई उमंग उनमें आएगी कि हाँ टाटा एक बड़ा नाम जुड़ रहा है? क्योंकि जैसा अभी आपने सुना कि टायर खुलवाते थे इलेक्ट्रिशियन मोटे इतना धक्का होता है, जॉब नहीं मिलता है, तो आपको लगता है इसमें चेंजेस आएगा, एक नाम इतना बड़ा ट्रस्ट की? देखिए, अगर हम
आप शुक्रिया, आप जो भी टाटा के बारे में कह रहे हैं, पर ये हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस नाम की गरिमा को बरकरार रखना, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, मुझे औरों को नहीं पता, हमारे स्टैंडर्ड्स विल नेवर फॉल बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल। और बच्चों में डेफिनेटली नई उमंग हमने देखी है, बट दैट part of it is because of the name, but part of it is also because of the difference we make in their lives, you know, and that is important to us कि हम लोग उनके ज़िंदगी में क्या फ़र्क आ रहा है, यानी कि उनके शख्सियत में क्या फ़र्क आ रहा है, उनके कॉन्फिडेंस में क्या फ़र्क आ रहा है। एंड फ्रैंकली जब वो आने लगता है, द बेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली फॉलो, यू नो हाउ। अगर मैं आज बच्चे प्लेसमेंट्स की बात कर रहा हूँ, इंटरव्यूज़ क्रैक इसलिए हो रही हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस है बच्चों में, यू नो, और एक सिक्योर वार्म फीलिंग है, यू नो, एक इंस्टीट्यूट में। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्राइड इन कमिंग फ्रॉम अ सर्टेन ITI। मैं ITI तमार से हूँ, मैं ITI चांडिल से हूँ। हमें हमारे कॉलेज में एक प्राइड होता है, वो प्राइड पैदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ आवर पर्पस। थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू। आप जुड़े हैं, झारखंड गवर्नमेंट से जुड़े हैं, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा डायरी पे जो है? बदलाव तो आप थोड़ा देखेंगे तो हमने शुरू कर ही दिया है। वी हैव अ स्किल सेंटर इन गोड्डा, जहाँ हमने करीबन 8,000 लोगों को ऑलरेडी ट्रेन किया है, एंड वी वांट टू एक्सपांड इट। ऑफ कोर्स झारखंड का यूथ ऐसा है, जैसे मंत्री जी ने बताया, पोटेंशियल बहुत है, और पूरे देश में जाके, मैं तो कहूँगा पूरे दुनिया भर में जाके लोग ये काम करते हैं, इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि अब इंडस्ट्री भी यहाँ आ रही है, यूथ भी यहाँ पर अवेलेबल है, हमारे पास कुछ और प्लान्स भी हैं नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के। तो यहाँ हम जितने लोगों को ट्रेन करेंगे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो रहेगी, पूरे देश में उनको नौकरी मिलेगी। और मैं चाहूँगा कि ऐसा ना हो कि हम वो एक जूनियर लेवल की प्रोफाइल पर रह जाए, कुछ अच्छा सुपरवाइज़र लेवल का काफ़ी काम करें। थोड़ा सॉफ्ट स्किल की ज़रूरत है इन लेवल के बच्चों को, तो वो भी हम प्रोवाइड करें। और मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहूँगा कि ये अच्छे से होने वाला है, और हमारा यूथ जो है झारखंड का, वो पूरे देश में काम करेगा और इंडस्ट्रीज़ को आगे लेके जाएगा। एक बात बताइए, हमेशा ये कहा जाता है, आजकल आपने भी ये बात सुना होगा कि देश अब रिलायंस और अडानी मिलकर चला रहे हैं। आपसे पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये बात सच है, ये आपने भी सुना। इस बयान पर आप क्या कहते हैं? देखिए, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट। लोगों तो कुछ भी बोलते रहते हैं, लोगों का काम है कहना, बट इसमें ऐसा है कि इंडस्ट्रीज़ के साथ तो हमेशा ऐसी बातें जुड़ी रहती है, तो उसमें मैं कमेंट नहीं करूँगा। हम प्राइवेटाइजेशन से कहीं हमारा हानि ना हो जाए, वो वेलफेयर वाला जो फैक्टर है वो नहीं, वो उनका कहना होता होगा, उनकी सबकी अलग अलग सोच होती है, उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। किसी की सोच के लिए तो हम नहीं बोल सकते हैं, बट हम ये कोशिश करते हैं कि लोगों के जीवन में बदलाव आए, उसके लिए जो भी ट्रेनिंग